तो इस बार उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव का अभियान का बुगल फूंकने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय राजनीति में बहुत अहम भूमिका है और योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रदर्शन से पार्टी और मजबूत हुई है। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार की जो विजय रेखा तय की है, उसको पाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से गुजरे बगैर जा नहीं सकता। आखिर यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और ये जिनकी झोली में जाएंगी, दिल्ली का तख्त उसके लिए ज्यादा करीब होगा। यूपी में बीजेपी को कितनी सीटें मिलती हैं, इसका बहुत हद तक दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और छवि के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर है। योगी सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं। वो उत्तर प्रदेश में लगातार सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले नेता हैं। जहां समाज सुखी होगा, समृद्ध होगा, सुरक्षित होगा, वहीं पे उत्साह और उमंग होगा। अब उनके काम अगले चुनाव में बोल सकते हैं, जिनमें राम मंदिर का सवाल सबसे अहम है, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर अयोध्या पहुंचते रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में आपके आगमन के साथ ही भारतीय जनमानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। अभी गर्भगृह में वैदिक विधि विधान से रामलला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा को हम सब साक्षी बने हैं। अलौकिक छवि है हमारे प्रभु की। उत्तर प्रदेश में धार्मिक उत्सवों का ऐसा वातावरण बना है कि राज्य को महोत्सव प्रदेश कहा जाने लगा है। राज्य में 50 से ज्यादा उत्सव महोत्सव होते हैं। इनमें भी अयोध्या, काशी और मथुरा में सबसे ज्यादा महोत्सव आयोजित होते हैं। अयोध्या में 22 लाख से ज्यादा दीपों का जलाया जाना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसी तरह भगवान बुद्ध से जुड़े प्रतीकों और स्थलों पर होने वाले महोत्सवों में दुनिया भर के पर्यटक आते हैं। यूपी में पिछले 1 साल में ही 44 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। धार्मिक प्रतीकों से निकली आस्था से करोड़ों लोगों का विश्वास जुड़ा है और उस विश्वास के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से लेकर गोरखपुर और काशी तक हमेशा सक्रिय रहते हैं। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। धर्म में शक्ति है और भारतीय परंपरा में महिलाओं को भी शक्ति का प्रतीक माना गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा और इंसाफ पर इतना जोर दिया कि महिलाओं और बेटियों को न्याय दिलाने में योगी सरकार देश में नंबर 1 है। पिछले 7 सालों में अपराधियों के खिलाफ ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई कि 194 से ज्यादा अपराधी एनकाउंटर में मारे गए, जबकि 24,000 से ज्यादा अपराधियों को सजा दिलाई गई। अपराधियों की 124 अरब रुपए से अधिक की संपत्ति और 1,562 करोड़ से अधिक के मादक पदार्थ जब्त किए गए। महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए 1,699 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया। नवीन बीट प्रणाली लागू करते हुए प्रदेश के 1,518 थानों में कुल 15,130 महिला पुलिसकर्मियों को नियुक्त करते हुए 10,378 महिला बीटों का आवंटन किया गया और लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में 3 महिला पीएसी बटालियन स्थापित की गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त प्रशासक वाले अंदाज के कायल स्वयं प्रधानमंत्री मोदी भी हैं। योगी जी की सरकार की शक्ति से मनचलों, गुंडों, दबंगों, दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। और इसलिए यूपी की हर बहन बेटी कह रही है यूपी के लिए योगी उपयोगी है। सख्ती अपराधियों से हुई, संवेदना उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों और आम लोगों के प्रति दिखाई गई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 3,19,000 से अधिक बेटियों के हाथ पीले हुए। उसी तरह बाढ़, सूखा और ओलावृष्टि से प्रभावित 47,57,000 से ज्यादा किसान परिवारों को पूरी मदद की गई। 7,700 से ज्यादा रैन बसेरा बनाकर ठंड से लाखों लोगों को बचाया गया, जिसके लिए करीब 56 लाख कंबल बांटे गए। साथ ही राज्य में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कोई तकलीफ न हो, इसके लिए यमुना अथॉरिटी में 350 एकड़ में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया गया, तो ललितपुर में 2000 एकड़ में बल्क ड्रग पार्क बनाया जा रहा है। साथ ही मेडिकल स्टाफ की कमी ना हो, इसीलिए योगी राज में 20,317 स्टाफ नर्स, 1,940 फार्मासिस्ट, 6,421 लैब टेक्नीशियन और 26,897 एएनएम का चयन किया गया। विकास के इन्हीं प्रयासों और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे अत्याधुनिक राजमार्गों से जहां आम लोगों की जिंदगी में खुशहाली के लिए रास्ते खुल रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मयोगी मुख्यमंत्री वाली छवि बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2024 के चुनावी बिगुल की बात कर लेते हैं, जो कि बच चुका है और नामांकन, प्रचार, चुनावी सभाओं का दौर भी तेजी से शुरू हो चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संकेत दे रही है। इन चुनावों में उसका प्रमुख मुद्दा क्या होने वाला है। मेरठ में 30 मार्च से वो अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी। वही मेरठ, जहां से भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस फैसले के क्या मायने हैं? क्या इस बार बीजेपी का पूरा प्रचार राम मंदिर और भगवान राम के इर्द गिर्द घूमेगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रचार की शुरुआत करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि वो उत्तर प्रदेश के मेरठ से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसी सीट जहां से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल हैं। वही अरुण गोविल जिन्होंने रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री की पहली चुनावी सभा एक बड़ा संकेत है कि उनके चुनाव प्रचार की दिशा क्या रहेगी। हालांकि अरुण गोविल का सीरियल रामायण 1987 में आया था, लेकिन इस साल जनवरी में राम मंदिर बनने के बाद वो फिर सुर्खियों में आए। अच्छा लग रहा है। जो काम पहले करता था वही अभी भी करूँगा, हालांकि बस रूप उसका बदल जाएगा। और अपनी जगह से कितना लगाव होता है, कितना जुड़ाव होता है, ये सब आप जानते हैं। मतलब आज जब से ये हुआ है कि मुझे मेरठ से चुनाव लड़ना है, तब से वहाँ का मेरा पुराना घर, मेरे जिन गलियों में, जिन कूचों में, जिन स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ, वो सारे मेरी नज़रों के सामने जो है वो घूम रहे हैं। And I would love to be there, and I would love to meet people, and I would love to work for the people of Meerut and Hub. अरुण गोविल को उत्तर प्रदेश से टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने ये संकेत दे ही दिया था कि भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता को उम्मीदवार बनाने से राम मंदिर निर्माण में सरकार की भूमिका को पार्टी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाकर उतरेगी। और प्रधानमंत्री जब अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत ही एक ऐसी सीट से कर रहे हों जहां से पार्टी के उम्मीदवार की छवि राम के साथ जुड़ी हुई हो, तो इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी, क्या संदेश लोगों तक लेकर जाएगी।
राम के नाम पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर अपनी जो एक पुख्ता करने की जमीन कोशिश कर रही, उसी की कड़ी में आप मेरठ से अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाए जाना देख सकते हैं। पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी संदेश देना चाहती है, और हम सबको याद है कि अगर राम के चरित्र के तौर पर कोई अभिनेता हम देखते हैं तो रामानंद सागर के जो धारावाहिक रामायण था उसी को लोग देखते हैं, और अरुण गोविल उस भूमिका में खरे उतरते हुए दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अपने कैंपेन की शुरुआत, अपने अभियान की शुरुआत वहां से करके इसका लाभ लेना चाहती है। लोगों को यह आंदोलन और राम मंदिर का बनना ये याद दिलाना चाहती है। साफ है कि इस चुनाव में राम का नाम बीजेपी किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहती। शायद उसे लग रहा है कि 370 सीटों का जो लक्ष्य पीएम ने घोषित किया है, उसे हासिल करने में राम नाम ही बेड़ा पार करेगा, और इसी के आधार पर वो बाकी समीकरणों को साध लेगी। राम के नाम का जो भावनात्मक जुड़ाव है, लोगों की श्रद्धा के साथ है, उसका इस्तेमाल पहले भी राजनीतिक पार्टियां चुनावों में करती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछली कई चुनाव राम मंदिर के वादे पर लड़ी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी 1989 में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत फैजाबाद के राम राज्य के वादे से की थी। इस बार फिर राम का नाम चुनावों में, रैलियों में गूंजता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।